उसी सौत के पुत्र ध्रुव को अपनी गोद में लिए राज सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और तुम्हारा जो पुत्र उत्तम है वो नीचे खड़ा है। भाई हमसे तो देखा नहीं गया, मैं तो धीरे से निकल आया। स्वरुच बोली अगर ये तेरी बात झूठ हुई तो चुगला बोलो हंसिया दूर के पड़ोसी की नाक है। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर के देखो। स्वरुच ने जब ये शब्द सुने हैं, राजमहल से निकल करके भागी, राज दरबार में पहुंची है तो क्या देखा, जो बात उस चुगला ने कही वो बिल्कुल सत्य है। महाराज उत्तानपाद की गोद में वो ध्रुव बैठे हुए हैं, उत्तम नीचे खड़े हैं और ये दृश्य निहार करके उस स्वरूप से रुका नहीं गया। आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके ध्रुव के केस पकड़े, खींच करके जमीन पर पटक दिया, गाल में एक बचा दिया। कमीन, तेरी इतनी मजाल जो तू राजा की गोद में बैठ गया। आग बबूला हो गई। चली दूरी खड़ा हो यरे नीच, किसके मुकाबले आया है। फिर महाराज उत्तानपाद से बोली, क्या ये कली तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा बिठाया है। क्या ये कली तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा बिठाया है। और जवाब दिया है उरे कबीर, ओ मूर्ख, पूर्व में जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मेरी गोद में जन्म लिया होता। अगर पूर्व जन्म में तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उस दासी की कुक्ष नहीं हमारी कुक्ष जन्म लिया होता, तब तुझे ये राज सिंहासन बैठने के लिए मिलता। लेकिन तेरी इतनी किस्मत नहीं है जो तुझे राजा की गोद बैठने के लिए मिलती। देखिए, कुछ लोग यहां पर ये कह देते हैं कि उस सूरज ने ध्रुव से बिल्कुल गलत कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन हमारी बुद्धि में तो सिर्फ यही आया कि उस स्वरुच ने ध्रुव से गलत नहीं कहा, बिल्कुल सच कहा। ये कहा कि तेरी इतनी किस्मत नहीं है जो तुझे राजा की गोद बैठने के लिए मिलती। और ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल सच है। हर किसी की ये किस्मत नहीं होती है जो उसी राजा की गोद बैठने के लिए मिल जाए। और राजा कौन होता है? जो पैसे वाले होते हैं, जिनके पास अपार दौलत होती है, किसी बात की कमी नहीं होती, वो राजा होते हैं। आज भी गौर करके अगर देख लिया जाए, हमारे गांव देहात में तो इतने बड़ी बड़ी लोग, इतने पैसे वाले लोग नहीं होते हैं। बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े उद्योगपति बड़े हुए, उनके घरों की दशा। अगर किसी के घर में एक लड़का है तो किसी के घर में एक भी नहीं है, और किसी के घर में एक है तो वो किसी काम का नहीं है। कोई हकलो है, कोई लंगड़ो है, कोई बहरो है, कोई कानो है, कोई ढेंडो है,
है? और जहाँ घुटना ना पड़ता है तहाँ देखो कैसी लाइन लगी है। ये सब किस्मत की ही तो बात है। बिल्कुल सच कहा सोच ने कि तेरी इतनी किस्मत नहीं है जो तुझे राजा की गोद बैठने के लिए मिलती। आज वो ध्रुव अपनी मौसी के चेहरे की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने यह भी नहीं कहा कि तू इसे क्यों मार रही है, इससे अपशब्द क्यों कह रही है। आज वो ध्रुव रोते हुए राज दरबार से निकल करके चले। अपनी मैया सुनीत के पास में पहुंचे हैं और झोंपड़ी पर मैया सुनीत ने जब अपने पुत्र ध्रुव को आता हुआ देखा, अपने पुत्र ध्रुव को रोता हुआ निहार करके मैया सुनीत की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया है कि मोह दुखियारी के लाल और बताइए कौन कुमर तोई मारो रे। सपूत तू तेरी आंखें में तू तारो रे। मोसिया भागिनी के छैया ने इनको कहा कुमर की दशा मांगने नया सुंदर मैया भरी लगी गई रोए से नीर धर के आयो। सुनी थी भरी सिसकी गई रोए से नीर धर के आयो। अरे नीर धर के आयो से नीर धर के आयो। मैया भरी लगी गई रोए से नीर धर के आयो। करके मैया सुनीत अपने पुत्र ध्रुव से कहती है, मेरे लाल मुझे ये बता तुझे किसने मारा है, तुम रो क्यों रहे हो, कहां से आ रहे हो, बात क्या है। तो ध्रुव कहने लगे हैं मैया आज मुझे उत्तम भैया अपने साथ पिता उत्तानपाद के दरबार में ले गए। जब हम पिता उत्तानपाद के दरबार में पहुंचे
पिता उत्तानपाद ने जब मुझे देखा, मुझे भाग करके अपनी गोद में उठा लिया